ABC आर थ्री वेक्टर विच ऑफ विच एवरी पेयर इज नॉन कोलिनियर, ठीक है, कोई भी कोलिनियर नहीं है, मतलब लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के ऊपर, समझ गए। इफ द वेक्टर a प्लस बी एंड b प्लस सी आर कोलिनियर विथ c एंड a रेस्पेक्टिवली, a प्लस बी सी के साथ कोलिनियर है, दैट मीन्स मैं ऐसा लिख सकता हूँ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स c वेक्टर। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन में ही c जोड़ दूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी जो है वो लैम्डा प्लस 1 टाइम्स c वेक्टर हो जाएगा। आई थिंक सेंस बना रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं देखूं दूसरे वाले में, दूसरा क्या बोल रहा है, बी प्लस सी इज कोलिनियर विद ए, तो बी प्लस सी इज कोलिनियर विद ए, तो इसको मैं म्यू टाइम्स ए बोल देता हूँ। इसमें भी मैं सेम काम करता हूँ, ए को ऐड कर देता हूँ, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो होगा हो जाएगा म्यू प्लस 1 टाइम्स ए वेक्टर, ठीक। अब ये दोनों तो क्लियरली मुझे बराबर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 और 2 से, इक्वेशन नंबर 1 ये है मान लीजिए मेरी, ये 2 हो गई, सॉरी ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। तो मैं 1 एंड 2 से क्या बोल सकता हूँ, 1 एंड 2 से सिंपल सी ये बात बोल सकता हूँ क्या, कि अगर मैं कंपेयर करूंगा तो इसका मतलब लैम्डा प्लस 1 टाइम्स सी वेक्टर जो है वो बराबर हो जाएगा म्यू प्लस 1 टाइम्स ए वेक्टर के। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब वापस से अगर मैं इधर भी ले आऊंगा, बात तो वही है, भाई ये दूसरे के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं, कोलिनियर है ही नहीं, तो एक ही केस में बराबर हो सकता है क्या, कि भाई कोफिशिएंट 0 हो जाए। तो इस केस में मुझे सीधा सीधा यहाँ से क्या पता चला, दोनों ही केस में से कि लैम्डा की वैल्यू भी -1 है एंड म्यू की वैल्यू भी -1 है। तो अब इसमें से कोई भी वैल्यू यूज कर लो अब, ठीक है। यहाँ पे रखोगे -1 तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ से भी नल आ जाएगा, नल वेक्टर, और यहाँ पे अगर आप लैम्डा म्यू की वैल्यू -1 होगा तो यहाँ से भी सेम रिजल्ट निकल के आएगा, a प्लस बी प्लस सी जो है वो नल है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नल वेक्टर, ठीक है।